अमेरिका के साथ प्रगाढ़ होते रिश्ते और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के बीच हुई मुलाकात के बाद विदेश सचिव एस जयशंकर ने प्रेस वार्ता में बताया कि दोनों नेताओं के बीच जलवायु समझौते और स्वच्छ ऊर्जा के मुद्दे पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति बराक ओबामा के बीच हुई बैठक सिर्फ हाथ मिलाने या फोटो खिंचवाने तक ही सीमित नहीं थी। दोनों नेताओं के बीच की ये मुलाकात भारत अमेरिका संबंधों में एक मील का पत्थर साबित होगी। सालों पहले दोनों देशों के बीच शुरू हुए असैन्य परमाणु समझौते पर उठाए गए शुरुआती कदम अब अपने अंतिम दौर में पहुंच गए हैं। भारत में 6 वेस्टिंगहाउस परमाणु रिएक्टरों को स्थापित करने की प्रारंभिक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। दोनों नेताओं ने इस कदम का स्वागत किया है। साथ ही भारत और अमेरिका के निर्यात आयात बैंक इस परियोजना के लिए एक वित्तीय पैकेज पर भी काम शुरू कर चुके हैं। ये परियोजना एक बड़ी उपलब्धि होगी जो दोनों देशों के बीच असैन्य परमाणु समझौते और भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी। We have addressed the nuclear liability issue and now we are in a position to start the preparatory work on site in India for 6 AP1000 Westinghouse reactors. Now this is still work in progress. We are looking at we are having discussions even as we speak with the US Exim Bank for the financing package. But overall, there was a sense that a big step forward had been taken, a very decisive step forward had been taken in this regard. भारत और अमेरिका के बीच दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि अमेरिका ने भारत को अपना बड़ा रक्षा सहयोगी बताया। Essentially, that status of a major defense partner really means that in terms of technology sharing and technology access, we would be treated at a level similar to the closest allies and partners of the US. And that it sort of allows for better, higher quality, faster technology access on the defense side and also more liberal access to the dual technology side. भारत को परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी NSG की सदस्यता के मसले पर अमेरिका का समर्थन मिला है और इससे भारत की उम्मीद बढ़ी है कि इस महीने के अंत में NSG की होने वाली बैठक में परिणाम सकारात्मक होंगे। The US has been supportive of this process for some time now. So that too was something which was discussed at some length and we count on US support in that regard, and I would say the US was very positive in its approach on this issue. आतंक विरोधी ढांचे को मजबूत करने और साइबर स्पेस, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे मुद्दों पर भी दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई। वॉशिंगटन से ऋतु वर्मा के साथ अरुण शर्मा की रिपोर्ट, DD न्यूज।